दो बेहद ही बड़ी खबरें आ रही हैं। एक तो भारत के जीडीपी का तहलका मचा है और इसने सारे अनुमान को चित्त करते हुए ऐसा किया है, जबकि वहीं दूसरी तरफ चाइना परेशान हो रहा है अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए। बड़ी रेटिंग एजेंसियों ने भारत के समर्थन में कहना शुरू कर दिया है कि अब भारत का समय आ चुका है, भारत ही आगे रहेगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ व्हाइट हाउस की तरफ से भी एक बयान आया है और साथ ही साथ अमेरिका ने भी अब कहा है कि हत्या की साजिश एक बेहद गंभीर मुद्दा है। क्या भारत और अमेरिका के संबंधों में खराश आएगी? जानेंगे आखिर क्या चल रहा है। और इस तरीके से कहा जा रहा है कि भारत के एक एजेंट को पकड़ा है अमेरिका ने। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की कथित हत्या की साजिश को नाकाम करने का दावा करके अमेरिका ने सनसनी फैला दी। एक शख्स निखिल गुप्ता पर आरोप लगा कि इस बंदे ने दूसरे शख्स को सुपारी दी और उस सुपारी के बाद एक हिटमैन को ढूंढा जाने लगा और अमेरिका के एक एजेंट ने हिटमैन के रूप में उसके सामने आकर इस डील को तय किया और रंगे हाथों पकड़ा गया। एक एजेंट, एक लंबी चौड़ी ये कहानी सामने को आ रही है और इसके बाद निखिल गुप्ता नाम के शख्स पर आरोप लगा। अब यहाँ कहा जा रहा है कि एक बंदे को इस वक्त पकड़ कर रखा हुआ है अमेरिका ने, यानी कहने का अर्थ ये है कि गिरफ्तार कर लिया है। भारत के जासूस को पकड़ने की बात कह रहा है अमेरिका। और आपको बता दें, चीन कहीं ना कहीं खुश हो रहा है इस चीज को लेकर कि भारत और अमेरिका के बीच में अब तो रिश्ते खराब होंगे ही होंगे। जिस तरीके से भारत सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा है अमेरिका। हालांकि भारत सरकार ने ये साफ किया है कि इस मुद्दे पर हम जांच करेंगे, देखेंगे। आप जिसका नाम ले रहे हो, स्क्रीन पर आप एक रिलीज देख सकते हो, जो रिलीज खास तौर पर अमेरिकी गवर्नमेंट के द्वारा की गई है और इस रिलीज में वो सारी कहानी बताई गई है कि किस तरीके से निखिल गुप्ता नाम के शख्स ने एक दूसरे शख्स CC1 को सुपारी दी और CC1 ने ढूंढना शुरू कर दिया एक हिटमैन को, वगैरह वगैरह लंबी चौड़ी कहानियां यहाँ पर दिख रही है। पर इसी संदर्भ में जब पूछा गया सीधे सीधे व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी को कि इस मामले में आपकी क्या राय है, भारत और अमेरिका के संबंध अब कैसे रह जाएंगे, जिसका जवाब उन्होंने बड़ा ही अलग सा दिया है। आपको बता दें, इन्होंने कहा कि हाँ जी, ये जो हुआ है ये तो बड़ा गंभीर मुद्दा है, हम लोगों की रणनीति और बढ़िया वाली साझेदारी है, हम उस साझेदारी को तोड़ना नहीं चाह रहे हैं। खैर, एक चीज तो साफ समझ में आया कि अमेरिका यहाँ पर खालिस्तानी नेता को बचाने के चक्कर में बहुत ज्यादा है। अब सवाल ये उठता है कि दोनों के बीच रिश्ते कैसे रहेंगे। तो आपको बता दूं, रिश्तों में कहीं कुछ नहीं जाने वाला है। इसलिए कहीं कुछ नहीं जाने वाला है क्योंकि अमेरिका को इस वक्त भारत की जरूरत है। ये समय अगर कोई और समय रहता तो फिर आपको एक अलग नजारा देखने को मिल सकता था, पर अभी अमेरिका को जरूरत है, इसलिए अमेरिका इस मुद्दे पर कुछ भी बड़ा नहीं करने वाला है। बस यही होगा कि अमेरिका भारत को धमकाएगा, ऐसा नहीं करना, दोबारा नहीं करना, अब नहीं करना, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं और ये जो इमेज है, ये जो चार्ट है, ये चार्ट बता रहा है कि भारत ने असंभव को संभव कर दिया है। कैसे? तो इस चार्ट को देखिए, जापान की जीडीपी ग्रोथ आपको एकदम उल्टी दिख रही है, -2.1 ये स्थिति है। जर्मनी की -0.4, यूरो की 0.1, यूके की 0.6, थाईलैंड का 1.5% है, मलेशिया का 3.2, चाइना का बुरा हाल है 4.9%। अब आपको लगेगा मैंने बुरा हाल क्यों बोला, ये तो कम से कम निगेटिव में नहीं है। नहीं, चाइना से जो उम्मीद थी उसकी तुलना में चाइना का ये बुरा हाल ही है। अमेरिका चाइना से कुछ ही ऊपर है 5.2, वियतनाम अमेरिका से ऊपर है
5.33 और रूस 5.5। बड़े मजे की बात यह है कि चाइना, यूएसए और इन सब के बीच में रूस की इकोनॉमी को देखिए और जीडीपी ग्रोथ रेट को देखिए। रूस, फिलीपींस और सबसे ज्यादा कमाल किसने किया है? भारत ने किया है 7.6%, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। उन सारी उम्मीदों को पार करते हुए भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट सितंबर के क्वार्टर में आया है 7.6% का। इसका मतलब हो गया है कि दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ इस वक्त भारत इकोनॉमी बन चुका है। आपको बता दें कि ये इतनी महत्वपूर्ण चीज है और महत्वपूर्ण खबर है कि पीएम नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट को आप देख सकते हो। जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर इन्होंने ट्वीट किया और इन्होंने बताया कि Q2 के जो नंबर्स बता रहे हैं, ये नंबर्स बहुत ही ज्यादा उत्साहित कर रहे हैं। खैर, अब ये खबर देखिए, ये खबर ना आपको चौंका देगी और ये खबर किसके द्वारा आई है? S&P ग्लोबल के द्वारा आई है। चाइना एक साइड में हटो, अब एशिया की ग्रोथ अगले कुछ सालों में किसके हाथों में होगी? तो वो हाथों में होगी भारत। ये CNBC की खबर है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की ग्रोथ रेट दुनिया में किस तरीके से हो रही है कि खुद S&P ग्लोबल जैसी रेटिंग एजेंसियां, बाहरी रेटिंग एजेंसियां, विदेशी रेटिंग एजेंसियां कह रही हैं एशिया का ग्रोथ अब भारत के हाथ में है। हालांकि स्क्रीन पर कटिंग देखिए आप, ऐसा नहीं है कि चाइना कोशिश नहीं कर रहा है। हाल फिलहाल में चाइना ने 1 ट्रिलियन युआन के बॉन्ड इशू किए हैं ताकि अपनी जीडीपी रेट को सुधार सके। कोशिश लगातार चाइना कर रहा है, पर S&P ग्लोबल का ये कहना है कि एशिया में अब अगला बादशाह तुम नहीं रहे हो, क्योंकि धीरे धीरे चीजें खराब होती जा रही हैं। स्क्रीन पर राइटर की एक खबर देखिए, एशिया के फैक्ट्रियों में भी एक्टिविटी टूटती हुई दिख रही है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? चाइना के ऊपर और निश्चितता है। अगर एशिया में फैक्ट्रियां कम चल रही हैं तो आप समझ लीजिए सबसे ज्यादा फैक्ट्री है भी तो चाइना में ही है। और चाइना की जो परिस्थिति है खुद के घर के अंदर की, वो परिस्थितियां फैक्ट्रियों को चलने नहीं दे रही हैं। और ऐसा यूं ही नहीं कहा जा रहा है। स्क्रीन पर वियोन की एक रिपोर्ट देखिए, वॉलमार्ट ये भारत से इंपोर्ट करना चाह रही हैं, चाइना से नहीं, ये डेटा बता रहा है। और इसका मतलब है कि कंपनियां धीरे धीरे मूव कर रही हैं भारत की तरफ, और ये भारत की इकोनॉमी के लिए सबसे अच्छी बात है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? क्या S&P ग्लोबल सही कह रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।